नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम में। और आज हम देखेंगे बीएड 2021 का एंट्रेंस एग्ज़ाम में हिंदी का पेपर। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हमें पहचानना है कि परिणीति कैसे लिखते हैं। तो परिणीति में छोटी री और छोटी ती होती है। परिणीति ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, दूसरा क्वेश्चन है। तो उज्ज्वल के लिए हमें ओ, फिर दोनों छोटे जौ, फिर व और फिर लौ, ऐसे उज्ज्वल सही होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दयानंद में प्रयुक्त संधि बतानी है हमें। तो इसमें दीर्घ संधि है, क्योंकि इसमें दया प्लस आनंद मिलके दयानंद बन रहा है। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है तमोगुण में प्रयुक्त संधि बतानी है। तो जो तमोगुण है, तमो धन गुण से मिलकर बना है, तो इसमें हो जाएगी विसर्ग देखने को मिल रहा है, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। यथासंभव में कौन सी संधि है। तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है। तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। मंद बुद्धि में कौन सा समास है। तो मंद बुद्धि में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतीर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो जो उपसर्ग होते हैं वाक्य के प्रारंभ में लगते हैं, तो यहाँ इसमें अव उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा परिक्रमा। अगला क्वेश्चन है, कृषि शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कृषि में जो प्रत्यय है वो ई होगी। और तौ प्रत्यय से बनने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे मृत में तौ प्रत्यय होगा। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें लिखा है हिंदी भाषा में कारक चिन्हों की संख्या। तो 8 प्रकार के कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिया के आधार पर सूचित करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक को। अर्थ की दृष्टि से सर्वनामों के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और ढेरों अनाज शब्द में कौन सा विशेषण है। तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि क्वांटिटी बता रहा है कि कितना अनाज है, ढेरों अनाज है। और चुल्ली भर पानी में कौन सा विशेषण है। तो इसमें भी परिमाणवाचक विशेषण है। खटखटाना में शब्द में कौन सी क्रिया है। तो इसमें हो जाएगी अनुकरणात्मक क्रिया। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह ये हो जाएगा। अलग अलग प्रकार के चिन्ह होते हैं, तो हमें पहचानना होता है। और लास्ट वाला प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये संबोधन वाला चिन्ह है, जो संबोधन के लिए यूज़ किया जाता है। और ये किसी की कही हुई बात को एज इट इज़ बोलने के लिए इस प्रकार का चिन्ह का यूज़ किया जाता है। ठीक है। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भाव का व्यक्त करने के लिए वाक्य में कौन सा चिन्ह लगाते हैं। तो अभी हमने देखा था, तो उसे कहते हैं जिसमें आदि बोधक चिन्ह। और चूड़ियाँ पहनना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है कायर होना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठन ठन गोपाल का अर्थ है जेब खाली होना। काम काज का कोरा होना का अर्थ मतलब काम ना जानना, अनुभवहीन व्यक्ति कह सकते हैं। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य है इसमें, छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। फूलों की माला पहनाई होना चाहिए था। और वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा, नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। तो नौजवान भी युवक हैं, गलत हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए, युवकों को दहेज प्रथा का अंत करना चाहिए था। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो ये शुद्ध रूप हो जाएगा, आज वेतन देने की कृपा करें। ये सही हो जाएगा। और कृपया और कृपा दोनों एक साथ यूज़ नहीं किए जाएंगे। और वेतन, कृपया आज देने की कृपा करें, ये गलत हो जाएगा। दोनों में ये गलती, यहाँ पे भी यही है। कृपा ही यूज़ करेंगे या तो कृपया ही यूज़ करेंगे। ठीक है। वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें है, परिश्रम व्यक्ति को ही सफलता मिलती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 26वां क्वेश्चन है, संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है। राजभाषा कहा गया है। राष्ट्रभाषा नहीं होगा, आर्य भाषा और संपर्क भाषा नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें भारतीय होने पर होना चाहिए गर्व होना चाहिए। हमें भारतीय होने पर गर्व है। जिसकी कल्पना ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अकल्पनीय होता है। स्त्री और पुरुष के जोड़ों के लिए एक शब्द है, तो स्त्री और पुरुष के जोड़े को दंपत्ति कहा जाता है। निम्नलिखित में यर्ण संधि वाले का चयन कीजिए। तो यर्ण संधि यहाँ पे इत्यादि में है। और हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और संविधान की 8वीं अनुसूची अष्टम सूची में कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा निरोग। यहाँ पे बड़ी नी होती है निरोग में, ऐसे लिखेंगे। और वह सोता है, मैं सोता। सोना किस प्रकार की क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। कहाँ सोता है? अगर वह बिस्तर पे सोता है तब सकर्मक क्रिया होती है, तो यहाँ पे सोता है लिखा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाक्य सही है? तो सही वाक्य हो जाएगा चाकू से सेब को काट कर बंदर को खिला दो। बाकी चाकू से बंदर को काट देंगे तो गलत हो जाएगा, और चाकू से काट कर बंदर को खिला दो, ये बाकी सब गलत है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा निपात है? तो इनमें से जो निपात हो जाएगा ही जो होगा निपात होगा। अगला क्वेश्चन है अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। और उपकार न मानने वाले के लिए एक शब्द जो यूज़ किया जाता है वो होता है कृतज्ञ। उपकार को मानने वाले के लिए कृतज्ञ यूज़ होता है, और जो ना मानने वाला होता है उसके लिए कृतज्ञ का यूज़ होता है। तो यहाँ पूछा गया मानने वाला, तो कृतज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रहास किसका पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा तलवार का, चंद्रहास। और अगला क्वेश्चन है व्याकरण के अनुसार मोहन बड़ा परिश्रमी है। इस वाक्य में बड़ा क्या है? तो जो बड़ा हो जाएगा प्रविशेषण हो जाएगा। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। तो 11 वर्ष के समय कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। और होरी ना किस उपन्यास का पात्र था? तो ये हो जाएगा गोदान का। और इनमें से कौन अष्टछाप के कवि हैं? तो हो जाएंगे कृष्णदास। अगला क्वेश्चन है दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी सुमित्रा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगला क्वेश्चन है उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। सर्कस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे संजीव। छायावाद का समय माना जाता है, छायावाद का समय जो है वैसे लूशन पे देखेंगे तो 1918 से 1936 दिया, पर सबसे नज़दीक यही है 1920 से 36। संसद से सड़क तक पुस्तक की रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी तुलसीदास जी की। और लास्ट सवाल है प्रेम सागर किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी लल्लू लाल की। तो इसमें जो लास्ट के 41 से 50 क्वेश्चन तक हैं वो आपको लूसेंट हिंदी में मिल जाएंगे। लगभग सारे क्वेश्चन आपको लूसेंट हिंदी में मिल जाएंगे, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। और बाकी मैं और वीडियो बनाऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।